भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल केंद्र कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित किया गया? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया गया था? ई रेस को आयोजित किया गया था हैदराबाद में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया? जो आईजी ड्रोन है, जो 5G सक्षम ड्रोन है, ये विकसित किया गया स्काई हॉक के द्वारा। किसके द्वारा? स्काई हॉक के द्वारा। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में कब मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी के बीच में। 11 से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी के बीच में। कह रहा है कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला देश नेपाल है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ है? तो लद्दाख में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट को। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? गेहूँ, चावल और दाल। गेहूँ, चावल और दाल ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आती है। बाद में कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र में। पूर्ण चंद्र में क्या रहता है? चंद्र ग्रहण। तो पेनाइन जो यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में, अरावली जो किसका पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। पेनाइन और अल्पेशियन अमेरिका में, पेनाइन यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में। किसका उदाहरण? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण। किसका? पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। एप्को आंदोलन संबंधित है, तो एप्को आंदोलन के संबंध किससे? पी हेगड़े से। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुना, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पटेलकर, शांति घाटी तो डॉक्टर सलीम अली। शांत घाटी आंदोलन से संबंधित है डॉक्टर सलीम अली। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पटेलकर। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। एप्को आंदोलन पी हेगड़े। एप्को आंदोलन पी हेगड़े। आगे बढ़ो। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किसके लिए प्रदान किया जाता है? ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको क्षति पहुंचाता है? लीवर और किडनी को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जो कैंसर जनित है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होती है? कैंसर होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। धूलकण है जो श्वास संबंधी रोग होती है, यानी लंग्स वाला बीमारी होता है धूलकण से। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम है। शीशा क्या? तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम। फिर कर असत्य कथन को चुनना है, तो जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, ये सही है। जीवाणु केंद्रक भी होता है, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु में कोशिकीय सरल जीव होते हैं। जीवाणु विषय पोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं, तो ये सही है। एजोटोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में, एजोटोबैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु होता है, ये नहीं, गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्रिका कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रकाश संश्लेषी तंत्र झिल्ली में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो झिल्लियाँ में पाए जाते हैं, झिल्ली में। अरबी किस प्रकार का भूमिगत तन है? तो अरबी क्या? तो धनकंद है। अरबी धनकंद है। अरबी धनकंद। किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो वसा के कारण क्या होता है? तो किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? तो वसा यानी फैट्स के कारण होता है।
एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होती है फैट्स के अधिक होने के कारण। निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग मैलपीगी नलिका है? तो मैलपीगी नलिका होता है आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जन अंग होता है मैलपीगी नलिका। नेफ्रॉन मुख कार्य करता है तो सभी उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से निकालता है। उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से निकालता है नेफ्रॉन। आवश्यक पोषक तत्वों के रक्त में बनाए रखना आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखता है नेफ्रॉन और उत्सर्जित पदार्थ को रक्त से निकालता है नेफ्रॉन। निम्न में जंतु उत्सर्जी अंग पर तो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। निम्न में कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? तो सेरिब्रम पेंडुकल। मेरुरज्जु को मस्तिष्क को यानी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ता है कौन? तो सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल पेंडुकल है जो मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? प्रोटॉन को। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है प्रोटॉन को। किस में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं? तो H2S में। H2S इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते। NH3 में, H2O में, HF में हाइड्रोजन बंध H2S में नहीं पाए जाते। HF में, H2 NH3 में है लेकिन H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटो सेल का यूज किया जाता है, फोटो सेल का। लौंग के तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजोनॉल। लौंग के तेल से यूजोनॉल। निम्नलिखित विस्फोट में किसमें नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोगिल्स। एमाटोल में नाइट्रोगिल्स नहीं पाया जाता एमाटोल में। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? तो एमाटोल में। एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। निम्नलिखित धातुओं में किसमें? तो निम्नलिखित धातु में कौन सा अमेलगम नहीं बनाती? तो लोहा। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। अमेलगम कौन नहीं बनाती धातु? तो आयरन है जो अमेलगम नहीं बनाती। जैसा कॉपर मैग्नीशियम ये सब अमेलगम बनाते लेकिन आयरन नहीं बनाती। अंगोरा ऊन संबंधित है, खरगोश से होती है अंगोरा। कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑरेकल नहीं है। डॉस है, विंडोज, लाइनेक्स। डॉस, विंडोज, लाइनेक्स। डॉस हो गया, विंडोज हो गया, लाइनेक्स भी है। लाइनेक्स, डॉस, विंडोज, लाइनेक्स ये तीनों क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑरेकल नहीं है। लॉस, विंडोज और लिनक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन नीला जल योजना से संबंधित है? दलमीड़ा। दलमीड़ा है जो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। अल्मीड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? द अल्मीड़ा। सल्तनत काल में प्रमुख मुद्राओं का पतन निम्न। तो दाम तांबा का होता है। दाम तांबा से बनता था। रुपया था जो चांदी का। ये मुगल काल में दाम को तांबा से और रुपया चांदी से, ये मुगल काल में। और टंका और जीतल। टंका चांदी के बनता था और जीतल तांबा के बनता था। ये सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में टंका चांदी के, जीतल तांबा के बनता था। तो कह रहा है सल्तनत काल में प्रमुख कौन है? तो 2 और 4। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टंका चांदी के, जीतल तांबा के बनता था। किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था? तो ये जैन श्वेतांबर और दिगंबर में 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के। और हीनयान महायान किसके काल में बटा था? बौद्ध धर्म। तो ये कनिष्क के टाइम में, याद रखना दोनों। श्वेतांबर और दिगंबर चंद्रगुप्त मौर्य के। हड़प्पा स्थल में हरियाणा रोपड़ नदी, हरियाणा में स्थित है रोपड़ ये पंजाब में। राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथल है जो कहाँ? तो हरियाणा में स्थित है। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फारुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत थे? तो राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो सर्जन थे, जो फारुखसियर के हैमिल्टन गया था ये।
हैमिल्टन गया था। हैजे से क्या हुआ, अंग्रेज की ओर ज़्यादा झुकाव हो गया। 1843 में इंडिया एक्ट 5 द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित किया था, तो गुलामी प्रथा। 1843 इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित किया था, तो गुलामी प्रथा को। किसे, गुलामी प्रथा को। शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ कौन, तो इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन है, तो इस्लाम शाह, जो शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था, इस्लाम शाह। रूस क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था, तो रूस क्रांति के समय चेका का गठन लेनिन ने किया था। कौन, किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था चेका का गठन रूस क्रांति के दौरान। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 75 से 82 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कर कौन से युग में सही सुमेलित है, तो इसमें 2 और 3 सुमेलित है, ठीक है ना। 1790 से 92 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। अरे आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 के 26 के बीच में, 1824 से 26 के बीच में आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय मैसूर 1790 से 92 और 1845। 2 और 3 सही है। कर सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था, तो 1934 में वापस लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, तो जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसकी आत्मकथा के बारे में लेनपुल ने लिखा कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रहे। ये बाबर के बारे में कौन लिखा था, लेनपुल कहा था कि उसकी आत्मकथा है जो उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। ये बाबर के बारे में लेनपुल ने कहा था। ऐश्वर्य तेल क्षेत्र का, तो ये राजस्थान में ऐश्वर्य तेल क्षेत्र है। ये इसका भंडारण में क्या है, तो सर्वाधिक है। भारत में भंडारण में सबसे अधिक क्षेत्र कौन है, तो राजस्थान है, ऐश्वर्य। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ, तो उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर। पीरमबेट द्वीप कहाँ पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। पीरमबेट पाया जाता है कहाँ, तो गुजरात में पाया जाता है पीरमबेट द्वीप। कौन सी मिट्टी रे, कलर, ऊसर आदि स्थानों के नाम से जाना जाता है, तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रे, कलर और ऊसर के नाम से जाना जाता है। कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती तब किस नदी के नाम से जानी जाती है, तो इम्पोर्टेंट है। कोयला और शंख नदी मिलती तो ये दोनों मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है, ब्राह्मणी नदी का। ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है कोयला और शंख नदी जब आपस में मिलती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था, 2006 में गठन किया गया था। एनडीआरएफ का गठन किया गया था 2006 में। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो एएस के अंतर्गत आते हैं। जलवायु का कोरोमंडल तट एएस के अंतर्गत आते हैं। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। ऑपरेशन चेकमेट संबंधित है किससे, तो श्रीलंका से संबंधित है ऑपरेशन चेकमेट। ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव से संबंधित है, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से, ऑपरेशन कैक्टस ये मालदीव से संबंधित है, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चला था, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में चला था, ऑपरेशन सिद्धार्थ। कैक्टस मालदीव में, चेकमेट श्रीलंका में चला था। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य में राज्यपाल के विशेष राज्य की पंचायती द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संशोधित करता है, तो राज्य वित्त आयोग 243 के आयु जो पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों का निर्धारण के सिद्धांतों में विषय संशोधित करता है, राज्य वित्त आयोग।
करे कि राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण यह एक लोकतंत्र तांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नियुक्त होती है। यह एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है। तो इसमें सभी में से 4 हो जाए, सभी यही सब 243 दिया गया। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को काम करके आंका। तो आइवर जेनिंग्स ने अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका। कौन बोला था? आइवर जेनिंग्स ने बोला था। आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो उपराष्ट्रपति का पद संभाला तो कौन था? शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्ला। ये दोनों भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे, शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्ला। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन के अनुसार है दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव जो सर्वोच्च हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि का शासन। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि का शासन। करा कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता, न ही एकत्रित किया जा सकता। ये आर्टिकल 265 में कहा गया है कि संविधान में प्रावधान कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्रित किया जा सकता है। आर्टिकल 265 में कहा गया। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम बांग्लादेश स्थापित हुआ था दिसंबर 1971 में। 1971 बिना प्राधिकार के बिना कोई कर लगाया जा सकता, नहीं एकत्रित किया जा सकता। आर्टिकल 265 में कहा गया। ठीक है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था दिसंबर 1971 में। निम्नलिखित में से किस के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे स्याही का सोखना, भूमिगत जल के ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े में जल का बूंद खाना, ये केशिकत्व के कारण। लेकिन पौधे के जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिकत्व के एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है ना, ये जाइलम के कारण होता है। कपड़ों के सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह होगा? तो इसमें प्रबल वायु होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए और शुष्क हवा होना चाहिए। प्रबल वायु, उच्च ताप और शुष्क हवा होना चाहिए। त्योहारों के समय भवनों में लगाए जाने वाली लाइटें ये श्रेणी पथ में होती हैं। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? परिनालिका के सिरों पर अधिकतम होता है। इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है जो परिनालिका के सिरों पर क्या होती है? अधिकतम होती है। उत्पन्न चुंबकीय धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होती है सिरों पर क्या होती है? अधिकतम होती है। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस का खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले कहा जाता है राफेल नडाल परेरा को। किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, जो स्पेन के प्लेयर हैं। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित? संगीत से। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों के केंद्र शासित रैंकिंग के आरोही क्रम में सजाएं। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार सबसे अधिक साक्षरता में न्यूनतम में आरोही क्रम में सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार में। ठीक है ना। मेहंदी कहाँ की लोक कला है? तो राजस्थान की मेहंदी लोक कला राजस्थान की। अपना जो पहाड़ी क्षेत्र का लोक कला है। अरिपन बिहार का, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का। मेहंदी राजस्थान का लोक कला है। अपना पहाड़ी क्षेत्र में, अरिपन बिहार में, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कहाँ? तो गुजरात में। रामचंद्र नारायण द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो कवि प्रदीप से।
कवि प्रदीप से विख्यात हैं रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। कवि प्रदीप से विख्यात हैं। एक प्रसिद्ध नर्तक और मौनी अट्टम प्रतिपादक 22 फरवरी 2023 का निधन हुए था। कनक रेले थे जो प्रसिद्ध नर्तक थे और मौनी अट्टम के प्रतिपादक कौन थे? कनक रेले। AI चैटबॉट लॉन्च किया अभी सर्वम है। फिर आधार मित्र उधर था UID का आधार मित्र और सर्वम। किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया? तो नारी के नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। मणिपुर के समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद धान नगाई उत्सव मनाता है। तो कौन सा जलियारोंग समुदाय जो गान नगाई फेस्टिवल मनाता है, जलियारोंग समुदाय। करा कि उत्तर प्रदेश के द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों राजस्व गांव घोषित किया है? जो नेपाल सीमा से बाउंड्री टच करती है उत्तर प्रदेश के कितना जिला? 4 जिला। 4 जिला को राजस्व गांव घोषित किया गया था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये असम में हुआ था। मेसोपोटामिया के शब्द विचार करने। कुम्हार के चौक में सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुआ, ये सही है। वृत्त को 360 श्रेणी में बांटा था जिसका प्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। कुम्हार के चौक वृत्त को 360 डिग्री में बांटा था और दोनों सही हो जाएगा। भारत के कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता कीमत के सूचकांक पर। भारत में जो कर्मचारी का महंगाई भत्ता दिया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है भारत के कर्मचारियों को। किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और एक चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता? तो आपातकाल भी लगाया गया था, नया चुनाव भी होता और जनता पार्टी जीती थी। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि योजना लागू हुआ था कब? तो 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुआ था 1999 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो शनि। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है तो शनि। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो टोर्नेडो को मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। फुजीटा स्केल। कांटो मैदान जिस देश में कहाँ पे कांटो मैदान है? तो ये जापान में कांटो मैदान है। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो विस्थापित पुनर्वास की समस्या के लिए रैली फॉर वैली प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। विस्थापित पुनर्वास के लिए। करा कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो स्यूडोमोनास। इम्पोर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन। जीवाणु कौन सा जीवाणु जो अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो स्यूडोमोनास। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। शैवाल की कोश का भित्ति किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। शैवाल का कोश का भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का शैवाल की कोश का भित्ति बनी होती है। शैवाल की कोश का भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। पुष्प का कौन सा भाग चमकीला एवं रंगीन होता है? तो ये दलपुंज होता है। दलपुंज होता है जो पुष्प का और बादलपुंज दलपुंज होता है जो पुष्प का सबसे चमकीला और रंगीन भाग होता है। किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन डी को। विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 चमकीले और रंगीन दलपुंज होते हैं। हेनले के लूप में इनमें से किन का पुनः अवशोषण होता है? तो जल तथा NaCl को क्या होता है? तो हेनले के लूप में पुनः अवशोषण होता है जल तथा NaCl। पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। पेशीय ऊतक में
पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो सर्कोप्लाज्म कहते हैं। फिर से ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो सर्कोप्लाज्म कहते हैं। कैरेट निम्न में कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? तो मछली और प्रोटोजोआ। मछली और प्रोटोजोआ जो अमोनिया गैस का उत्सर्जन करती है, मछली और प्रोटोजोआ। मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? तो मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है, मस्तिष्क से आने वाले जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। तो 1 और 2, तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों का मिश्रण इन दरों में गैसों घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो ये ग्राहम के नियम में कहा गया कि समान ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण दर इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये ग्राहम के नियम में कहा गया था। समान ताप एवं दाब के गैसों के विसरण के इसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ग्राहम के नियम में कहा गया। सिल्वर ब्रोमाइड होता है जो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये गलत है, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड होता है व्हाइट फोटोग्राफ में किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, ठीक ना। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षण लिथियम बाइक्रोन गाड़ियों के उपचार के लिए दूध या मैग्नीशियम प्रति अम्ल में प्रयोग किया जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रखकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं, ऊर्जा में कोई परिवर्तन। शहद का प्रमुख गठन क्या होता है? तो शहद का प्रमुख गठन सुक्रोज होता है, सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। TNG हो गया, TNT और पोटेशियम क्लोराइड, ये सब विस्फोटक है। TNG, TNT, नाइट्रो, ये सब क्या है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये सब विस्फोटक है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत पढ़ाई जाती है? तो रांगे की, टीन की। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर रांगे यानी टीन की परत चढ़ाई जाती है। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि लिखा था। निरुक्त यास्क की रचना किया था निरुक्त। वर्तिका कात्यायन की रचना किया था कात्यायन ने। वर्तिका पुस्तक कात्यायन ने लिखा था, निरुक्त यास्क ने लिखा था, निरुक्त यास्क ने। भारत की पहली AN महाराष्ट्र। OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया केरला। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। जैविक खेती लागू करने वाला सिक्किम। मूल का अधिकार लागू करने वाला कर्नाटक। मूल मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला राज्य महाराष्ट्र। गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। मूल मृत्यु के अधिकार लागू कौन किया? कर्नाटक। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू किया उत्तर प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लाया कौन? हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड। PPP पब्लिक प्राइवेट और प्राइवेटाइजेशन। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर। पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स प्लांट बियॉन्ड स्कीम कर्नाटक। बियॉन्ड स्कीम कौन लाए? कर्नाटक। अनुसूचित जाति के आरक्षण वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कौन किया? केरला। इंटरनेशनल सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में। 2025 में पहली बार खो-खो वर्ल्ड का मेजबानी दिल्ली करेगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना नई दिल्ली में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया। पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ? बाईफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में स्थापित किया है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित किया दिल्ली ने। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कौन किया? ब्लैक बॉक्स लैब, ये दिल्ली ने।
विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकॉर्नियम। विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकॉर्निया। इकॉर्निया जलीय घास फूस है। निम्न पूरा प्रशांत काल से संबंधित है। सल्क गड़ासा खंडक उपकरण संस्कृति। निम्न पूरा प्रशांत काल से सल्क गड़ासा खंडक, मध्य पूरा प्रशांत से फलक संस्कृति और उच्च प्रशांत से अस्थि कुर्चनी एवं तक्षणी संस्कृति। मध्य प्रशांत से सूक्ष्म प्रशांत संस्कृति। नव प्रशांत से पॉलिश्ड उपकरण, नव प्रशांत में पॉलिश्ड उपकरण, मध्य प्रशांत में सूक्ष्म प्रशांत संस्कृति। पानी का बाष्पोत्सर्जन होता है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। पानी का बाष्पोत्सर्जन किसका एग्जाम्पल है तो ऊष्मा शोषी परिवर्तन का पानी का बाष्पोत्सर्जन होता है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। तमिलनाडु के मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी तो कुट्रालम। खिन्न व्यक्तियों को तो कुट्रालम। गुज्जर प्रतिहार शासकों किसकी उपाधि आदि बराह की धरा की तो आदि बराह की उपाधि कौन मेरु। भारत पोलो खेलों का मुगलों ने पोलो खेल का परिचय मुगलों ने। पेरिस शांति संधि में किसने ऑलेस लॉरेन को खोया तो जर्मनी। पेरिस शांति संधि में किसने ऑलेस लॉरेन को खोया तो जर्मनी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ है तो बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध कहाँ पे चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ काम ये बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन यूनानी के लिए बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध चेन्नई। कर निम्नलिखित स्थानों में चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध के लिए कढ़ाई एक परंपरागत कला है तो कढ़ाई का चिकनकारी लखनऊ। तायोनी आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे तायोनी आंदोलन करामत अली जैनपुरा। तायानु आंदोलन के नेतृत्व करता करामत अली जैनपुरा। 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर कौन बने थे लॉर्ड एमहर्स्ट बने थे। 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन लॉर्ड एमहर्स्ट। भारत में स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया था तो सरलाबाई देवी ने। सरलाबाई देवी चौधरी ने भारतीय स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया था सरलाबाई देवी ने। 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था जॉर्ज एनीसन था। 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनीसन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में इसका हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में। डेनमार्क के संसद फॉल्केट, भूटान के त्रोंगसो, जापान का डाइट, इजराइल का नेसेट। विधि के समझ क्षमता कहाँ से लिया गया तो ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण तो यूएसए से लिया गया। विधियों के समान संरक्षण यूएसए से और विधि के समझ क्षमता ब्रिटेन से। विधियों के समान संरक्षण यूएसए से। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय के नाम से तो बोडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। नार्वेस्टर को असम में बोडो चिल्ला के नाम से। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम में तो संहिता आया था, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आया था, फिर अर्णक उपनिषद। संहिता आया था, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक उपनिषद। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से तो एयर राइफल शूटिंग से गगन नारंग। अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन तो करण जौहर। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम कितना होता है तो 64 बीट होता है। कितना 64 बीट होता है प्रोसेसिंग समय, ठीक है ना। करा कि असत्य चुनना है, कौन सा एक असत्य सम्मिलित है। महानदी के पायरी हंसदेव तेल जो की संख्या महानदी के पूर्णा बैनगंगा पैनगंगा गोदावरी के तुंगभद्रा मालप्रभा कोयना ये कृष्णा के। कावेरी के हेरांगी हेमावती अमरावती।
हैरांगी, हेमावती, अमरावती। हैरांगी, हेमावती, अमरावती किसकी सहायक नदी? तो कावेरी का। हैरांगी, हेमावती, अमरावती। स्प्रे किस सिद्धांत पर कार्य करते? तो फुहारा जो बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर फुहारा कार्य करते। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल। तोला किसका सिद्धांत पर कार्य करते? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जंप बॉल, बास्केटबॉल। लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा है कहाँ? तो अरुणाचल पर। इमिसला और ट्रेल्ला दर्रा कहाँ? तो उत्तराखंड में। ठीक है ना। नज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो दारा सिकोह की। नज्म उल बहरीन, दारा सिकोह की। लिखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश की। कोंड विद्रोह, चक्रव्यूह, उलगुलान, बिरसा खासी, तीरथ सिंह। पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नवदा टोली। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन कहाँ हुआ था? तो सतारा में। डलहौजी का विलय नीति सतारा में। फ्लेमिंग हाथ के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा किसको? अंगूठा लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। अंगूठा हो जाता है जो लगने वाला बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के और मध्यमा धारा के। मध्यमा किसका निरूपित करता है? धारा को। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा लगने वाले बल को दर्शाते हैं। संविधान निम्न में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति है? तो संविधान के शोषण में बच्चों की, स्त्रियों की और जनजातियों की। ये सही है, लेकिन दलितों की नहीं था। ठीक है ना। बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के लिए शोषण के विरुद्ध 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कब मनाया गया था? 2015 में। 26 नवंबर को संविधान दिवस 2015 से मनाया गया। किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया? तो संघात्मक को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया संघात्मक को। किसे? संघात्मक को। और विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी कहा गया। तो ये एकात्मक को कहा गया विनाशी राज्यों का अविनाशी। अविनाशी को अविनाशी कहा गया संघात्मक में। एकात्मक में विनाशी राज्य का अविनाशी कहा गया एकात्मक में। और अविनाशी में अविनाशी राज्य का विनाशी कहा गया किसे? संघात परिसंघात्मक को। तो याद में इम्पोर्टेंट है। अविनाशी को अविनाशी संगठन कहा गया संघात्मक में। विनाशी को अविनाशी कहा गया संघात्मक में। एकात्मक में अविनाशी राज्य को विनाशी संगठन कहा गया परिसंघात्मक में। अविनाशी में विनाशी परिसंघात्मक, विनाशी में अविनाशी एकात्मक और दोनों अविनाशी रहे संघात्मक। ठीक है ना। करा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये कौन बोले थे? तो ये इनका कथन है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के रूप द्वारा कहा गया था राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी बोले थे। किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी? तो भारत की परिषद अधिनियम 1861 में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था रखा गया था। तो 1861 अधिनियम में मंत्रिमंडलीय अधिनियम की नींव रखी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान शक्ति? तो 161 में। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो निर्दलीय बीबी गिरी को जाना जाता है। मीजा एक्ट 1971 में समाप्त करके 1979 NSA 1980 पोर्टा एक्ट आया था 2004 में। पोर्टा एक्ट 2004 में। NSA आया था 1980 में। मीजा एक्ट आया था 1979 में। मीजा एक्ट 1971 में आया, 1979 में समाप्त। NSA आया था तो 1980 में लागू किया। पोर्टा एक्ट 2004 में। तो इनमें से सभी कौन हो जाएगा? इसका तो ऐसे ही गलत है। तो 2 और 3। पोर्टा एक्ट 2004 में समाप्त किया। NSA 1980 मेजर 1971 में। किस नदी के ऊपरी हिस्से में कर्णाली कहा जाता है? तो घाघरा को ऊपरी हिस्से में कर्णाली कहा जाता है। पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है? कोयम्बटूर को कोचीन को। पलक्कड़ गैप कोयम्बटूर को कोचीन को जोड़ता है। किस नदी का ऊपरी हिस्सा? तो कोयम्बटूर के कोचीन बोरघाट। मुंबई का नासिक
मुंबई को थाने जोड़ती है नासिक, ठीक है ना। बोरघाट पलक्कड़ है जो किसको जोड़ता है, पलक्कड़। कोयम्बटूर के कोच्चि को जोड़ता है पलक्कड़ घाटी। बादलों का सफेद रंग होता है प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पंजाब की। भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह निग्रो। भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह निग्रो। बाद में कौन आया था, नार्डिक आया था बाद में, पहला निग्रो आया था, फिर बाद में नार्डिक आया था। तापी पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत होते हुए तापी पाइपलाइन परियोजना हुआ था। कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति पर परीक्षण करती है, तो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है जो अधीनस्थ न्यायालय पर कार्य किया जाता है। उत्प्रेषण को किसी व्यक्ति पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, और किसी को आदेश परमादेश। किसी निकाय एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को अभिकेंद्रीय बल। एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगाने वाले आवश्यक नियम बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से दो राज्यों की गृहभूमि पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 के लिए GSLV-M के थर्ड्स के द्वारा लॉन्च किया गया था।